वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ मेरी बीवी है, बेगम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये मेरे साथ हर वीडियोस में अब शामिल हुआ करेंगी। हम जो भी वीडियो बनाएंगे एक साथ बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इनका भी एक चैनल लॉन्च होने वाला है। उसका नाम अभी सिलेक्शन में लगा हुआ है। जो नाम सेलेक्ट हो गया तो इंशाल्लाह उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप दोस्तों से उम्मीद है कि इनके चैनल्स को भी आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जिस प्लेस पे मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद है, ये मकली के नाम से है, जो कि ठट्टे से 2 किलोमीटर के फासले पे पड़ता है। कराची से तकरीबन ये 60 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। तो मेरे पीछे आप देख भी सकते होंगे, आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आती होंगी। इस वक्त हम मकली के अंदर मौजूद हैं। चलिए आपको विज़िट करवाते हैं मकली का, और हमारे साथ रहिएगा। आप भी मज़े लें, एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सामने बहुत ही एक अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। ये नीचे आप गाड़ियाँ जाते हुए देख रहे होंगे, ये शहर ठट्टा की तरफ जाती है। सामने शहर ठट्टा है। ठीक है, इसका रिव्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सामने देखते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा प्यारा मंजर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे आपको इसका विज़िट करवाते हैं। मकली कब्रिस्तान एक बहुत तारीखी और कदीमी कब्रिस्तान है। ये मकबरे सामने नज़र आ रहे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इतना कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ पे सांप भी छुपे बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ तो ख्याल से आइएगा, नज़रें टिका के आइएगा। मैं तो निकलता हूँ भाई।
ये आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है दीवान शरफा खान, जो कि 1048 हिजरी से 1638 ईस्वी तक नवाब दीवान शरफा खान अरगोन था। और ये मकबरा उसकी ज़िंदगी में बनाया गया जब वो खुद जिंदा था। उसकी ज़िंदगी में ये खुद उसने अपने लिए मकबरा तामीर करवाया कि ताकि वफ़ात के बाद उसको यहाँ दफन किया जा सके। इसकी वफ़ात की तारीख है 1638 ईस्वी। गवर्नर है। 450 साल अरना साल ने छाना लगा 450 साल सभी पत्थर जो राजस्थान है जो तो बोल जो थे ना पत्थर ये पत्थर है वैसे के पत्थर सब आई 1800 साल पुराना है ये। 18 साल नहीं 450 साल 450 साल 18 साल इसको बनाने में लगा था। अच्छा 18 साल में ये बना है। अच्छा भाई कर दो भी ले लो। और फिर भी देखो ये यार आज की सीमेंट के दौर में ये बने कहाँ टिकेंगे। जो भी नक्शे नगार काम है जो भी इसका तराशिया काम है सारा हाथ का है। जो भी आयत लिखी हुई अरबी और फारसी में सारी हाथ की लिखा है। ये 84 पिलर में मकबरा खड़ा है 45 फुट उसकी ऊंचाई है। मकबरे की डबल स्टोरी मकबरा है। हम चौरस व्यूअर्स ये हम चौरस बना हुआ है। पिलर कितने हैं इसके? 84 पिलर है 84 पिलर हैं इसके और 45 फुट उसकी ऊंचाई 45 फुट इसकी ऊंचाई है। लेकिन किस खूबसूरती से बनाया गया है यार। और ये गवर्नर का मकबरा है। भाई गवर्नर का है ना? गवर्नर जो है उसकी बनाया हुआ है। गवर्नर का मकबरा है। मेन मकबरा ये है मेन पॉइंट है अगली कब्रिस्तान की। ये हम चौरस ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। 912 एकड़ ज़मीन है इसकी कब्रिस्तान की। एशिया का पहले नंबर पे कब्रिस्तान है। 72 मकबरे इस कब्रिस्तान में। बहुत ज़बरदस्त। 10 लाख तुर्बत है इस मकबरा अगली कब्रिस्तान। जब भी आए यहाँ से ऐसी छोटे हैं ये बड़े में बड़ा मकबरा ये है। मेन पॉइंट ये ही है। बहुत ही प्यारा बनाया है। जिस कारीगर ने बनाया उस कारीगर को सलाम। उसके पास ये इल्म था फन था जिसने ऐसा ही बनाया ऐसी लिखाई की। दौर था यार। बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको।
साहब की तुर्बत ईसा गन तुर्खान की, इसको शाहजहां बादशाह गवर्नर मुकर्रर किया था। ये लाड़ सिंह का गवर्नर था, इसने जिंदा अपने लिए ये आराम का बनाया था। 18 साल इसको बनाने में लगा था। 450 साल ये पुराना मकबरा है। ये इसका भाई है मिर्ज़ा नायतुल्लाह। 1058 तारीख लगी हुई है इस पर, इस्लामी तारीख है। जो भी नक्शे नगार काम में जो भी आयत लिखी हुई है अरबी में फारसी में सारी हाथ की लिखी हुई है। ये 84 पिलर पे मकबरा खड़ा है। 45 फुट उसकी ऊंचाई है मकबरे की। डबल स्टोरी मकबरा है, ऊपर बैठने की जगह थी इसकी। ये सारी इसकी अपनी फैमिली है। अच्छा, सारी अपनी फैमिली में ही है। ये सारा पत्थर राजस्थान है, जोधपुर का, यहाँ का नहीं है। दरिया के वसीले ये पत्थर आए हुए सारे। जो बाहर है इसकी, उसके वजीर है, सलाहकार है, मुशीर है, ये सारी इसकी अपनी फैमिली है। इसने जिंदा अपने लिए आराम घर बनाया था ज़िंदगी में ही। जिंदगी में। बस यार, जो बनाया है ना इसकी पत्थर की बनी हुई है, सारा पत्थर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। जी जी। ये जो भी आयत लिखी है ये कुरान की, ये सारी आज की लिखी है। ये सारी आज की लिखी है। इसी ये जो कब्र है ये गवर्नर साहब की है। ये गवर्नर साहब की इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तामीर करवाया था। और ये यहाँ पे जितनी कब्रें आप देख रहे हैं ये सारी इनके अपने ख़ानदान और फैमिलीज़ की है। ये इनके भाई हैं मिर्ज़ा इनायतुल्लाह। 1058 तारीख लगी है इसमें, ये इस्लामी तारीख है। 450 साल हो गया इस मकबरे को। व्यूअर्स, ये वैसे तो मकबरा बंद रहता है, बस भाई को हमने थोड़ी मेहरबानी की है इन्होंने कि हमें यहाँ से अंदर से दिखा दिया, वरना अक्सर तो हम जब भी आते हैं तो ये बंद ही मिलते हैं, तो अंदर से नहीं देख पाते। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है यार। ये सवा जाल का ये बर्चर भी लगा हुआ है। ये बर्चर भी लगा हुआ है, इसका काम होने वाला है। सारी हाँ, ये भी बाहर मैंने पत्थर सारी देखा ना पेमाइश करके गए हैं। अभी इसका बजट का अनुसार है, जैसे बजट आएगी इसका काम होगा। ये टूटा यार, ये फूटा जैसे है ना, अगर ऐसे बन जाए तो बस, ये अगर ऐसे ही बन गया ना जैसे पहले था, हटो बचो भाई। अभी ये जो सपोर्ट लगी हुई है कि नाजुक हालत में, हाँ, ये ना अभी इसका अब काम होने जो वाला है। बारिशों ने तो और ख़राब कर दिया काम। मसला ये था, ये सारा पत्थर यहाँ से बनता, ये नारे जो थे सारे बंद थे पानी के। पानी जमा हो गया। पानी जमा हो गया, इस वजह से ये वजनी पत्थर है बहुत। लेकिन जब बारिश हो रही थी, जब कोई अगर ध्यान दे देता तो इतना नुकसान नहीं होता। अभी इसको नारे सारे साफ किए हैं, सारे खोल दिए हैं। ये है ना, ये सामने मज़ार जो मकबरा बना हुआ है ये जान बाबा के नाम से है। अभी लगता है ये भी तामीर की है दीवारें, शीशे लगे हुए हैं, देखो। बंद किया है ताकि कोई अंदर जानवर वगैरह जाते हैं, कुत्ते जाते हैं, लोग जाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान की जो असल ज़िंदगी है यही है, ये
ये मकली कब्रिस्तान है और यहाँ की कब्रें, यहाँ की मकबरे बादशाहों के, वज़ीरों के, अच्छा सबके हैं तकरीबन, जो जो हिस्ट्री लिखी हुई है। तो सबके सब में एक बहुत ही बात प्यारे सही बने बोली हैं। कि इंसान के आखिरी आराम का आखिर कब्रिस्तान ही है, चाहे वो कब्रिस्तान कराची का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो। इंसान की आखिरी ज़िंदगी का अख्ताम आखिर कब्रिस्तान ही है। यहाँ आके इन चीज़ों को देख के इंसान को अपनी आखिरी ज़िंदगी का जो है वो एक एहसास होता है कि इंसान ने आखिर जाना है, दुनिया छोड़नी है। ये हज़ारों साल से यहाँ जो दफन है, एक ना एक दिन हम सबको भी ये दुनिया छोड़ के जानी है। तो हम अपनी ज़िंदगी के आखिर के लिए और ज़िंदगी के बाद के लिए कुछ तैयारी करके जाएं ताकि अल्लाह हम सब पे आसानी करे। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए, अभी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये और बहुत सी जगहें मौजूद हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सामने जो लकड़ी का बना हुआ है विज़िटर्स के लिए हट बना हुआ है, ताकि विज़िटर्स जो होते हैं गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए वहाँ पे थोड़ा स्टे कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, या कोई फैमिली है वो वहाँ पे स्टे कर सकती है। ये खुला एरिया है बिल्कुल, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और छाँव के लिए तो दरख्त तो बहुत ही कम नज़र आते हैं, और अगर है तो उसके नीचे छाँव नहीं होती। तो ये जिसने भी बनाया बहुत अच्छा काम किया है भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। झोपड़ी बनी हुई है ना, इसको क्या कहते हैं? हट, इसको हट बोलते हैं। ऊपर से देखो 500 से कैसे प्यारा इसको बना है। इसके दो दरवाजे हैं, एक वो गर्मी के टाइम पे ये बहुत ठंडा रहता है और ये चारों तरफ से हवादार होता है, बारिश से भी बचाता है। इसमें बारिश का पानी भी नहीं आता। इसको इस तरीके से तामीर किया जाता है। नाइस बना हुआ है।
जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक और मकबरा है। इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है यार, जगह जगह टूटा हुआ है, जगह जगह कब्रें ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी सुनने में आया कि इसको वफाक ने जो है ना अपने अंडर कर लिया है, और यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का काम भी चालू है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये अपनी असल शक्ल सूरत में आ जाएगा जैसे ये पहले था। यहाँ पे जो है ना बेहरमती ख़त्म हो जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जी तो व्यूअर्स, ये एक और मकबरा है टॉम्ब ऑफ सुल्तान इब्राहिम के नाम से। ये सामने मकबरा आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये जो है तामीरात है, फ़न शाहकार जिसको बोलते हैं। अपने दौरे ज़माना में उस वक़्त के कारीगरों ने बड़ी महारत के साथ इनको तामीर किया। बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ इनका काम किया गया है। सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है। इनकी वफ़ात 966 हिजरी और 1559 है, जो कि सुल्तान इब्राहिम वल्द ईसा खान तरखान ये अपनी नौजवान की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गए थे। अल्लाह इनका मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही प्यारा मकबरा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। आगे शीशे के दरवाजे डाल दिए ताकि अंदर जाके कोई गंदगी ना करे, गंद कचरा ना करे, कोई बेहरमती ना करे।
व्यूअर्स कैसा लग रहा है आपको ये मकबरा? बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यार। इस वक्त ऐसे मकबरे बनाना कारीगरों के लिए कोई मेरे ख्याल से मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्योंकि जदीद दौर है और हर किस्म की मशीनें मौजूद हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जिस दौर में ये बना है उस वक्त तो कोई ऐसी खास मशीनें मौजूद नहीं थी, तो इन्होंने कितनी मेहनत के साथ और लगन के साथ इसको तामीर किया होगा। ये इसकी बनावट को देख के आपको अंदाज़ा होता होगा कि उस वक्त ये काम उनके लिए करना कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई है यहाँ के मकबरों के ऊपर। जी तो व्यूवर्स, ये हमारी जो आज की व्लॉग था ये मकली कब्रिस्तान का था, जो कि ठट्टा शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कराची से तकरीबन मैंने पहले आपको बताया 60-70 किलोमीटर का फासला होगा। तो यहाँ का मुकम्मल रिव्यू आपको दिखा चुका हूँ। अब ये हमारी वीडियो एंड हो रही है और मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नए आने वाली वीडियो वक्त पे आपको पहुँचती रहें। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लास्ट और एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप लोगों का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम गरीबों को वाच टाइम मिल जाएगा। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद देखते हैं कि एक जगह से घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के किसी और जगह जाना कोई आसान काम नहीं होता। आप हमारी वीडियोस को वॉच करेंगे, जब हम लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे काम को सराहेंगे, हमारी मेहनत को पसंद करेंगे, हमें वो बहुत खुशी होगी। आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है और यही आखिरी रिक्वेस्ट है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।